हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 11 की 5वीं हेडिंग समूह 14 के तत्व के बारे में। समूह 14 के तत्व अर्थात कार्बन परिवार के बारे में। ठीक है, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड तथा फ्लोरोबियम समूह 14 के तत्व हैं जिन्हें कार्बन परिवार के तत्व कहा जाता है। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड तथा फ्लोरोबियम समूह 14 के तत्व हैं। कार्बन भूपर्पटी में पाए जाने वाला 17वां अति बाहुल्य तत्व है। कार्बन जो है अर्थ क्रस्ट में भूपर्पटी में पाए जाने वाला 17वां अति बाहुल्य तत्व है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। यह प्रकृति में स्वतंत्र और संयुक्त अवस्था में बहुतायत में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। तत्व अवस्था में यह कोयला, ग्रेफाइट तथा हीरा में मिलता है, जबकि संयुक्त अवस्था में यह धातु कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बन तथा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% के रूप में मिलता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं समूह 14 के तत्व अर्थात कार्बन परिवार। इसमें आपको बताया गया कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड तथा फ्लोरोबियम समूह 14 के तत्व होते हैं। कार्बन जो है वह भूपर्पटी में पाया जाने वाला 17वां अति बाहुल्य तत्व है। यह प्रकृति में स्वतंत्र और संयुक्त अवस्था में बहुतायत में पाया जाता है। तत्व अवस्था में यह कोयला, ग्रेफाइट तथा हीरा में मिलता है, जबकि संयुक्त अवस्था में यह धातु कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बन तथा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में मिलता है। ठीक है, यह कहा जा सकता है कि कार्बन जो है संसार का सबसे चंचल तत्व है। कार्बन जो है संसार का सबसे चंचल तत्व है, जो अन्य तत्वों अर्थात डाईहाइड्रोजन, डाईऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आदि से योग करके जीवित ऊतकों में, ठीक है, जीवित ऊतकों से दवाओं या प्लास्टिक तक के निर्माण में काम आता है। कार्बन जो है संसार का सबसे चंचल तत्व है। यह अन्य तत्वों जैसे कि डाईहाइड्रोजन, डाईऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आदि से योग करके जीवित ऊतकों से लेकर दवाओं एवं प्लास्टिक तक का निर्माण करता है। कार्बनिक रसायन विज्ञान कार्बन के यौगिकों पर ही आधारित है। कार्बनिक रसायन विज्ञान जो है कार्बन के यौगिकों पर ही आधारित है। यह जीवित प्राणियों का आवश्यक घटक होता है। प्राकृतिक रूप से कार्बन के 2 अस्थायी समस्थानिक मिलते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 13। प्राकृतिक रूप से कार्बन के 2 अस्थायी समस्थानिक हैं, कार्बन 12 और कार्बन 13। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त एक अन्य समस्थानिक होता है कार्बन 14 भी उपस्थित रहता है। यह एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है कार्बन 14, जिसकी अर्ध आयु 5770 वर्ष होती है। इसका उपयोग रेडियो कार्बन अंकन में किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कार्बनिक रसायन विज्ञान जो है कार्बन के यौगिकों पर ही आधारित है। यह जीवित प्राणियों का आवश्यक घटक है। प्राकृतिक रूप में कार्बन के 2 अस्थायी समस्थानिक हैं, कार्बन 12 और कार्बन 13। इसके अलावा एक अन्य समस्थानिक कार्बन 14 भी उपस्थित रहता है। यह एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, जिसकी अर्ध आयु 5770 वर्ष होता है। इसका उपयोग रेडियो कार्बन अंकन में किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है भूपर्पटी में बहुतायत में पाया जाने वाला द्वितीय तत्व होता है। सिलिकॉन जो है अर्थ क्रस्ट में बहुल्यता से पाए जाने वाला 27.7% भार से द्वितीय तत्व होता है। यह प्रकृति में सिलिका तथा सिलिकेट के रूप में उपस्थित रहता है। सिलिकॉन जो है प्रकृति में सिलिका तथा सिलिकेट के रूप में उपस्थित रहता है। यह सिलिकॉन, सिरेमिक, कांच तथा सीमेंट का महत्वपूर्ण घटक होता है। ठीक है, सिलिकॉन जो है भूपर्पटी में बहुलता से पाए जाने वाला द्वितीय तत्व है।
यह प्रकृति में सिलिका तथा सिलिकेट के रूप में उपस्थित रहता है। यह सिलिकॉन, सिरेमिक, कांच तथा सीमेंट का महत्वपूर्ण घटक है। जर्मेनियम अति सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहता है। जर्मेनियम जो है अति सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है। मुख्यतः टिन स्टोन, SnO2, टिन से तथा गैलेना अयस्क से लेड प्राप्त किया जाता है। मुख्यतः टिन स्टोन अर्थात कैसीटेराइट, SnO2 टिन से तथा गैलेना अर्थात Pb अयस्क से लेड प्राप्त किया जाता है। फ्लोरोबियम जो है संश्लेषित रेडियो एक्टिव तत्व है। फ्लोरोबियम संश्लेषित रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन की शुद्धतम अवस्था का उपयोग ट्रांजिस्टर तथा अर्धचालक युक्ति बनाने में होता है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन का शुद्धतम अवस्था में उपयोग जो है ट्रांजिस्टर तथा अर्धचालक युक्ति बनाने में होता है। फ्लोरोबियम का प्रतीक Fl है। ठीक है। फ्लोरोबियम का प्रतीक जो है Fl है। इसकी परमाणु संख्या 114 होती है। परमाणु द्रव्यमान जो है 289 ग्राम पर मोल होता है, 289। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है रेडान 5F14 6D10 7S2 7P2 होता है। इसे बहुत कम मात्रा में बनाया जा सकता है। इसकी अर्धायु बहुत कम होती है। इसका रसायन अभी तक ज्ञात नहीं है। फ्लोरोबियम को छोड़कर यहाँ समूह 14 के अन्य तत्वों के महत्वपूर्ण परमाणुवी और भौतिक गुण तथा उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में दिए गए हैं। कुछ परमाणुवी, भौतिक और रासायनिक गुणों की व्याख्या यहाँ पर नीचे दी जा रही है। ठीक है। तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। कार्बन परिवार के समूह 14 के तत्वों का संयुक्ता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है NS2Np2 होता है। समूह 14 के तत्वों का संयुक्ता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np2 होता है। इस समूह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी आंतरिक क्रोड भिन्न होते हैं। ठीक है। सहसंयोजक त्रिज्या कार्बन से सिलिकॉन की सहसंयोजक त्रिज्या में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। कार्बन से सिलिकॉन की सहसंयोजक त्रिज्या में उल्लेखनीय वृद्धि तब होती है जब सिलिकॉन से लेड तक सहसंयोजक त्रिज्या में आंशिक वृद्धि होती है। सिलिकॉन से लेड तक सहसंयोजक त्रिज्या में आंशिक वृद्धि होती है, जबकि कार्बन से सिलिकॉन की सहसंयोजक त्रिज्या में उल्लेखनीय वृद्धि तब तक होती है जब तक सिलिकॉन से लेड तक सहसंयोजक त्रिज्या में आंशिक वृद्धि होती है। डी तथा एफ कक्षकों की पूर्ण पूरित होने के कारण ऐसा होता है। डी तथा एफ कक्षकों के पूर्ण पूरित होने के कारण ऐसा होता है कि कार्बन से सिलिकॉन की सहसंयोजक त्रिज्या में उल्लेखनीय वृद्धि तब होती है जब सिलिकॉन से लेड तक सहसंयोजक त्रिज्या में आंशिक वृद्धि होती है। ठीक है। अगला है आपका आयनन एंथैल्पी। समूह 14 के तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान जो हैं समूह 13 के संगत तत्वों की अपेक्षा अधिक होते हैं। समूह 14 के तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान समूह 13 के तत्वों के संगत तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है। यहाँ पर भी आंतरिक क्रोड इलेक्ट्रॉन का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पर भी आंतरिक क्रोड इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव परिलक्षित होता है। सामान्यतः समूह में नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी घटती है। सामान्यतः समूह में नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी घटती है। सिलिकॉन से जर्मेनियम, जर्मेनियम से स्टेनस तक अल्प न्यूनता एवं स्टेनस से लेड तक अल्प वृद्धि मध्यवर्ती डी तथा एफ इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव एवं परमाणु के बढ़े आकार का परिणाम होता है। ठीक है। सिलिकॉन से जर्मेनियम, जर्मेनियम से स्टेनस तक जो अल्प न्यूनता है एवं स्टेनस से लेड तक अल्प वृद्धि मध्यवर्ती डी तथा एफ इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव
यूं परमाणु के बढ़े आकार का परिणाम होता है। ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता की बात की जाए, अगर छोटे आकार के कारण समूह 14 के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान समूह 13 के संगत तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता के मान से थोड़ा अधिक होता है। सिलिकॉन से लेड तक तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता का मान लगभग समान होता है। ठीक है। छोटे आकार के कारण समूह 14 के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान समूह 13 के संगत तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता के मान से थोड़ा सा अधिक होता है। सिलिकॉन से लेड तक के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान लगभग समान होता है। ठीक है। भौतिक गुणधर्म, समूह 14 के सभी तत्व जो हैं ठोस हैं। समूह 14 के सभी तत्व ठोस हैं। कार्बन सिलिकॉन जो हैं अधातु हैं और जर्मेनियम उपधातु है, जबकि टिन तथा लेड कम गलनांक वाली मुलायम धातु है। ठीक है। तो समूह 14 के सभी तत्व ठोस हैं। कार्बन सिलिकॉन अधातु है, जर्मेनियम उपधातु है, जबकि टिन तथा लेड कम गलनांक वाली मुलायम धातु है। समूह 14 के तत्वों के गलनांक यों क्वथनांक समूह 13 के तत्वों के गलनांक और क्वथनांक की तुलना में अधिक होते हैं। ठीक है। समूह 14 के तत्वों के गलनांक और क्वथनांक जो हैं समूह 13 के तत्वों के गलनांक और क्वथनांक की तुलना में अधिक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका समूह 14 के तत्व अर्थात कार्बन परिवार के बारे में। थैंक यू।